नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं राजा भोज 14 विद्याओं का घमंड भाग 7 लेकर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया। क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वह हर किसी से इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूक फूक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो क्या करे, महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी का मोदी से मिलना हो। सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक बांदी नौकरानी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का काम यह बांदी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत बांदी के पास जा पहुंचा। सेठ बांदी से कहता है, बहन कृपा आप मेरा एक कार्य कर दीजिए। मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। बांदी गुस्से में कहती है, क्या रानी सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वह राह चलते किसी भी अरे गहरे से मिले। जाओ, चले जाओ यहां से। सेठ ने कहा, बांदी आप किसी भी तरह यह समाचार रानी तक पहुंचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले मैं आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से बांदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के। बांदी ने कहा, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सिक्के थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आए हैं। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी सत्यवती ने कहा, ठीक है बांदी, उसे हमारे पास लेकर आओ। बांदी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, केवल 1 मिनट में आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूं। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देख उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी बांदियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज है। किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी, राजा भोज, वह भी एक तोता कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है, बाकी की सारी दास्तां स्वयं राजा भोज यानी तोता आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को सराहती हुई बोली, रुको सेठ, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज है, आप यही रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज की आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह किया जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती बोलती एकदम सुन्न पड़ गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उस तोते की तरफ घुमाए जिसकी आंखों से जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बांदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान है, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और मेहमान गृह की ओर चल दिए। अब रानी को राजा भोज यानी तोते ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली।
कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसके महल में आने के पश्चात राजा भोज तोते को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं। क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज आप एक 15 विद्या निदान शासक हैं, तो कृपा आप ही इस समस्या का समाधान करिए। दोस्तों, नाय कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोजपुरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूं, और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और न ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूंगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती कहती है, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, कृपा आप मुझे आगे की योजना बताए। राजा भोज तोता ने कहा, रानी सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाए और एक बांदी से कहकर नाई के पास संदेशा भिजवाए जिसमें आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती है और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सके। दोस्तों, भाग 8 में आप पढ़ेंगे राजा भोज की आगे की पूरी योजना। आखिर क्यों राजा भोज ने एक मरा हुआ बकरा मंगवाया? क्या उनकी यह योजना काम करेगी? क्या नाय को इस परपंच की सूचना मिल जाएगी, या अब वह समय आ चुका था जब सबके सामने खुलेंगे नाय के भेद और असली राजा भोज को मिलेगा अपना शरीर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। जल्द मिलेंगे भाग 8 में। धन्यवाद।